ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यार थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आज, हल्का सा एक्सपेरिमेंट। एक अगर ठीक रहा तो फिर मैं इससे भी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। ठीक है, तो यार आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है तुम्हारा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक जो तुम्हारे पास है वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये भैया थोड़ी सी आसान है, अच्छी है। एक साथ इसमें एक्स और वाई निकल के आ जाते हैं तो फ़ायदेमंद है, जल्दी बन जाता है इससे। ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो भाई कहानी क्या है इस मेथड में? इसमें है कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा छोटा सा सीधा सा फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले के बाद से हमारे पास चीज़ें इसमें बड़ी आसानी से एक साथ आपको परोसी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है उसकी बात करते हैं। देखो, कहानी इसकी ये है, सिंपल सी कहानी है। अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है ऐसी, कैसी, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये तुम्हारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, और अपने को इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कहानी क्या है? कहानी भैया ये है, एक छोटा सा फॉर्मूला इसमें इन्वॉल्व करेंगे और उसके बाद जाके आपका बड़े प्यार से बन जाता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला आपका है कि मैं पहले लिखूँगा x अपॉन इक्वल टू, यहाँ लिखूँगा y अपॉन इक्वल टू, यहाँ लिखूँगा 1 अपॉन। ठीक है, अब इनके अपॉन में क्या लिखना है वो बात करते हैं। देखो, अपॉन में लिखना ये है, x अपॉन वाले के लिए x वाली कॉलम को ढक दो। ठीक है, इस x वाली कॉलम को ढकने के बाद जो आपको कोफिशिएंट दिखाई पड़ रहे हैं b1 b2 c1 c2, इनको लिख डालो। ठीक है, b1 b2 c1 और c2। ओके, सेम चीज़ y वाले में, y वाली कॉलम को ढकने के बाद जो आपको कोफिशिएंट दिखाई पड़ रहे हैं c1 c2 और a1 a2, इसको लिख डालोगे। तो क्या लिखना है हमने लिखना है c1 c2 और a1 और a2। ठीक है, और इस वाले में 1 अपॉन वाले में लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म वाली कॉलम को ढक दोगे, जो कोफिशिएंट दिखाई पड़ रहे हैं a1 a2 और b1 b2, इनको आप लिख दोगे। ठीक है, a1 a2 और कितना आपका b1 और b2। अब उसके बाद क्या करना है भैया, उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है वो देखते हैं, वो मेन है। हम b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे b1 c2। ठीक है, अपनी ओर से आता है एक माइनस, और b2 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे, b2 c1। ठीक, इक्वल टू y अपॉन सेम चीज़, हम c1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, c1 a2, अपनी ओर से आता है माइनस, c2 को हम a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, c2 a1। ठीक है, और यहाँ पे 1 अपॉन में क्या आएगा, ये आएगा a1 b2, सेम ऐसे ही a1 b2, अपनी ओर से माइनस आता है और a2 b1 आता है, ऐसा a2 b1। ये है डियर तुम्हारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम इस पहले वाले को 1 अपॉन वाले से कंपेयर करेंगे, आपको x मिल जाएगा, और इसको इससे कंपेयर करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ठीक है, लो भैया, ये तुम्हारे पास इसका फॉर्मूला हो गया और ये कहानी इसकी ये हो गई। ठीक है, तो भैया क्वेश्चंस पे आते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। 3.5 शुरुआत करते हैं उसकी, और बड़े सिंपल से क्वेश्चन इसमें हमने देखने हैं, तो उसकी बात हम करेंगे। ठीक है डियर, तो देखो भाई, एक्सरसाइज आपके पास है, कौन सी है? एक्सरसाइज है तुम्हारे पास 3.5, और क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। कुछ आपको पेयर दिए हैं और उनसे पूछता है कि इनमें से किसका यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको फाइंड करने को बोल रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, बाकी तो नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन का आपको केस पता ही है, उसमें कुछ नहीं करना है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो अपने को सॉल्व करना है। देखो, पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये है तुम्हारे पास 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू आपका 0। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन मिल गया। तो यार सबसे पहला काम मैं ये कोने पे करता हूँ। ये a1 अपॉन a2 कितना दिखाई पड़ रहा है तुम्हें? a1 अपॉन a2 आपको दिखाई पड़ रहा है कितना भाई, 1/3।
ठीक है। लगे हाथ b1/b2 निकालोगे, कितना दिखाई पड़ रहा है, -3/-9, ठीक है, यानी कि 1/3 ही आया। और आपको c1/c2 कितना दिखाई पड़ रहा है, -3/-2 यानी कि 3/2, ठीक है। भाई जब इतना तुम्हारे पास आ गया तो सीधे सीधे क्या दिखाई पड़ रहा है, बड़ा बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है, सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू कितना आपका c1/c2, तो इसका क्या आ गया तुम्हारे पास भैया, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे भैया, छोड़ देंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसको हमने सॉल्व करना है, जो अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास लेकर आ रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर। ये है तुम्हारा सेकेंड वाला, इसका पार्ट है वो ये है 2x प्लस y इक्वल टू 5। थोड़ा इसको सलीके से लिखते हैं, कैसे, 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, ओके। और इसका दूसरा पार्ट है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, यही है, फिर इक्वल टू 8 है, सॉरी। इसको सलीके से लिखो, कितना आएगा, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यार इसके लिए क्या करोगे, पहले चेक करते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, कैसा है। देखो a1/a2 निकालता हूँ यहाँ पे, a1/a2 कितना दिखाई पड़ रहा है, 2/3। और लगे हाथ यहीं पे को मैं b1/b2 निकालता हूँ, कितना दिखाई पड़ रहा है, 1/2, है ना, 1/2। तो बढ़िया हो गया। क्या दिख रहा है आपको ये, कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो अपने को फाइंड करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। क्या तरीका था, तरीका ये था कि आपने x अपॉन कुछ लिखना है, y अपॉन कुछ लिखना है और 1 अपॉन कुछ लिखना है। लगाते हैं, देखो x अपॉन कुछ इक्वल टू y अपॉन कुछ इक्वल टू 1 अपॉन कुछ, ठीक है। तो देखो x अपॉन कुछ वाले में क्या करना है कहा था, x की कॉलम को ढक के जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं, कोफिशिएंट, वेरिएबल नहीं डियर, कोफिशिएंट 1 2 -5 -8, 1 2 -5 -8, ठीक है। y वाले में y वाली कॉलम को ढकने के बाद उसको अनदेखा कर दो, और जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं -5 -8 2 और 3, -5 -8 2 और 3, जहाँ से पिछला ख़त्म हुआ है अगला वहीं शुरू होगा, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। 1 अपॉन वाले में कांस्टेंट वाली कॉलम को ढक दोगे तो जो बचेगा, क्या बचेगा, 2 3, ये जहाँ से पिछला ख़त्म हुआ वही शुरू हुआ, 2 3 1 और 2। उसके बाद क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, ऐसे x अपॉन 1 8 जा 8 -8, अपनी ओर से क्या आता है कहा था, माइनस आता है, 2 5 जा 10 और इसके साथ एक माइनस रखा हुआ है, ओके। सेम चीज़ यहाँ y अपॉन 5 3 जा 15 आया, ठीक है, 5 3 जा हो गया 15, साथ में माइनस है, अपनी ओर से माइनस आता है, 8 2 जा आया आपका -16, ठीक हो गया। इसके बाद इक्वल टू आया 1 अपॉन, ये आएगा तुम्हारे पास 2 2 जा 4, ठीक है, अपनी ओर से माइनस आया, 3 1 जा कितना आया आपका 3 आया, ठीक है। अब क्या मिल जाएगा तुम्हें, अब ऐसा मिल जाएगा, कैसा मिल जाएगा डियर, x अपॉन -8 माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू y अपॉन -15 माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल टू 1 अपॉन 4 में 3 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आएगा तुम्हारा x अपॉन 10 में 8 गया 2 इक्वल टू y अपॉन 15 -15 प्लस 16 कितना हो गया 1, और ये आया 1 अपॉन 1, ठीक है। फाइनली आपको जो चीज़ मिल रही है क्या मिल रही है, पहला वाला थर्ड वाले के कंपेयर करोगे तो x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका 2। पहला आंसर समाप्त हो गया, ठीक है। दूसरा कंपेयर करते हैं, y अपॉन 1 इक्वल टू फिर से 1 अपॉन 1, यहाँ से y कितना आ गया आपका 1 आ गया, और ये तुम्हारे पास दूसरा आंसर भी आया, ठीक है डियर। लो भैया ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इतनी सी है, एक साथ आपको x और y के आंसर मिल जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इजी लगती है ना। आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, आपको एलिमिनेट करने के बाद दूसरी वैल्यू में वैल्यू पुट नहीं करनी है, तो इसलिए इजी लगता है मुझे, ओके। इसके बाद हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, पहले इसको पूरा कर लो। चलो डियर अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। मतलब आपको ये a और ये b ढूंढना है, जिसके लिए आपको इसमें
गिवन इक्वेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस गिवन है। कैसे, इक्वेशन क्या है पहले वो देखते हैं डियर। इक्वेशन है ये 2x + 3y = 7। सलीके से पेश करूँ तो कितना लिखोगे, 2x + 3y - 7 = 0। इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, दूसरी है ऐसी कुछ अच्छी खासी है, a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। अगर सलीके से पेश करें तो ऐसा दिखेगा, कैसा, a - b × x + a + b × y माइनस, यहाँ ले आता हूँ पूरा विद ब्रैकेट, 3a + b - 2 = 0। इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब भैया अपने को ये पता है कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, इसने कहा है क्वेश्चन में कि इसके क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो एक काम करते हैं, सिंस गिवन सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर ऐसा है भैया तो आपको मालूम है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने के लिए कंडीशन क्या होती है। कंडीशन ये होती है कि आप लिखते हैं यहाँ पे क्या, कि यार a1/a2 = b1/b2 = आपका c1/c2 होता है। ठीक है, तो भैया जब इतना होता है तो मुझे पता है भाई a1/a2 दिख रहा है, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। ठीक है, तो भाई लगाते हैं कंडीशन, देखते हैं क्या मिलता है। ये रहा a1/a2 कितना आएगा, 2 कितना a - b = b1/b2 बोलो, 3 a + b = c1/c2 बोलो, -7 है ना, -7 ये रहा अपॉन दूसरा वाला माइनस के साथ कितना, 3a + b - 2। ऐसा दिखेगा आपको। अब बढ़िया हो गया, कंपेयर कर लेते हैं, पहला दूसरा कंपेयर कर लो, दूसरा तीसरा कंपेयर कर लो, या पहला तीसरा कंपेयर कर लो। आपको 2 इक्वेशंस कंपेयर करनी है। ओके, आपके पास जितने अननोन वेरिएबल्स होंगे आपको उतनी ही इक्वेशन चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कितने अननोन वेरिएबल्स हैं, 2, तो आपको कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, 2, तो मुझे 2 बार कंपेयर करना पड़ेगा। इसलिए मैं पहला वाला कंपेयर करता हूँ, किससे, पहले वाले से दूसरे वाले से, यानी कि ऐसा 2/a - b = 3/a + b। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मिल जाएगा, 2 × a 2a + 2 × b 2b = यहाँ भेजो 3a और माइनस कितना आपका 3b। ये मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे। ठीक है, तो भैया कितना मिल जाएगा, 2a, इसको यहाँ पटक दो, -3a = -3b, 2b को वहाँ फेंको तो कितना आएगा, -2b। ओके, 2a में से 3a गया, -a = -3b - 2b -5b। बहुत बढ़िया हो गया है, आपको a का बड़ा शानदार सा वैल्यू मिल गया, a = 5b। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, कोई बंदिशें नहीं है कि आप क्या मेथड अप्लाई करेंगे, आप कुछ भी करो सॉल्व करने के लिए, आपकी इच्छा है। ओके, चलो मैंने फर्स्ट सेकेंड कंपेयर किया, चलो सेकेंड थर्ड कंपेयर कर लेते हैं, लगे हाथ। ठीक है, सेकेंड थर्ड कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा बताएं। ये मिलेगा आपको 3 कितना है, a + b = कितना, 7 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपका उड़ गया, तो कितना है, 7/3a + b - 2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 3 3 जा 9a + 3 × b 3b - 3 2 जा 6 = 7 × a 7a + कितना b 7b। अभी रखते हैं एक ही वैल्यू, यह है 9a। ठीक है, ये कितना है आपका 9a और +7a यहाँ ले आओगे तो -7a -6 = यहाँ कितना दिख रहा है, 7b + 3b वहाँ जाएगा तो -3b। ठीक है, तो भैया कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 9a में 7a गया 2a -6 = 7 में 3 गया, कितना हो जाएगा 4b, ये होगा। अच्छा, इतना आने के बाद एक काम करें, इसमें निकालते हैं वैल्यू। ठीक है, ये नहीं, यहाँ निकालते हैं वैल्यू। बताओ कितना, a का वैल्यू कितना दिख रहा है, 5b, तो 2 × 5b है ना, -6 = 4b। बहुत बढ़िया हो गया, 2 5 जा 10b + 4b यहाँ आएगा तो -4b = वहाँ कितना हो गया 6, 10 में 4 गया, कितना हो जाएगा भैया 6b = 6, b कितना आ गया आपका 1। बहुत प्यार से आपको b1 मिल गया। ठीक है, अल्टीमेट काम करते हैं, लास्ट वाला काम करते हैं, तो क्या आएगा भैया, अब a = आपका था 5b और b का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ से a कितना आ गया
5 इंटू 1 यानी कि ए कितना आ गया आपका, ए कितना आ गया आपका, ए आ गया 5 1 जा 5। लो भैया ए और बी का वैल्यू आपको मिल गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, उम्मीद है पल्ले पढ़ रहा होगा, है ना, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि कोई कठिन हो या कोई डिफ़िकल्ट हो। ठीक है, इसको पूरा कर लीजिए, इसका सेकेंड पार्ट फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो भाई वो कहता है कि यार फॉर विच वैल्यू ऑफ के, इसका सेकेंड पार्ट है। ओके, इसका सेकेंड पार्ट है आपके पास, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, के की कौन सी वैल्यू के लिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो यार वो कह रहा है क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसा कुछ 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, मैं -1 इक्वल टू 0 यहीं पे कर देता हूँ इसको, और दूसरी इक्वेशन है इसके साथ 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू है 2k प्लस 1, यहाँ ले आता हूँ तो माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, और अपने को कहा गया है कि यार गिवन सिस्टम हैज़ क्या है भैया, नो सॉल्यूशन। अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो पक्का क्या होगा कि यार a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू कितना होगा आपका c1 अपॉन c2 होगा। ऑब्वियस सी बात है। अब रखते हैं डायरेक्ट वैल्यू, a1 अपॉन a2 बोले तो 3 अपॉन कितना 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बोले तो 1 अपॉन k माइनस 1। ओके, और तीसरा डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 बोले तो -1 अपॉन कितना माइनस 2k प्लस 1। लो भैया ऐसा हो गया। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं कि k क्या होना चाहिए और k क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड कंपेयर कर लो। इम्प्लाइज कितना लिखूंगा भैया, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। चलो सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, 3k क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये यहाँ है ना, कितना आ जाएगा भैया 3k माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू, इसको इंटू कर लो 2k माइनस कितना 1, समेट लो, क्या मिल जाएगा 3k माइनस कितना k 2k इक्वल टू -3 वहाँ पर टक दिया तो 3 माइनस 1, 3k में से 2k गया k इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी k तो आपका 2 होना मांगता है अपने को। अगर k का वैल्यू 2 होगा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक काम और चाहे आप कर सकते हैं वैसे कि आप डज नॉट इक्वल टू वाला को कंपेयर कर लो, उससे के क्या नहीं होना चाहिए वो भी आ जाएगा, और इतना भी आप अगर आंसर स्पेस करें तो कोई आपसे इसमें मार्क्स नहीं काटने वाला है। फिर भी कर लेते हैं, चलो ठीक है। 1 अपॉन के माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू, माइनस से माइनस ये आपका कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1 अपॉन 2k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2k प्लस 1 है ना, 2k प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू कितना k माइनस 1, इम्प्लाइज कितना लिखूंगा 2k माइनस k इक्वल टू -1, ये वहाँ गया -1। ओके, 2k में से k क्या कितना हो जाएगा आपका k इक्वल डज नॉट इक्वल टू यार, ठीक है, k डज नॉट इक्वल टू कितना -2, यानी कि k आपका -2 नहीं होना चाहिए और k आपका 2 होना चाहिए। इसका -2 का मतलब ये होगा -2 के अलावा कोई भी रियल नंबर चलेगा इसमें, वैसे मेरे ख्याल से वो आपका नो सॉल्यूशन ही देगा। ठीक है, क्लियर है भैया बात। तो ये आपके पास हुआ इसका दूसरा क्वेश्चन पूरा। ठीक है दोस्त, इसके बाद जो थर्ड वाला है वो भी कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। वो कहता है कि सब्स्टिट्यूशन से भी करो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करो। फिलहाल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं एक बार, दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी, और सब्स्टिट्यूशन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, वो ये है कि सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों से करो कह रहा है, तो अपन लोग एक ही से करेंगे फिलहाल। 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड कितना है साथ में 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू कितना आपका 0। चलो सीधे अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं डियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। x अपॉन यहाँ आया y अपॉन यहाँ आया 1 अपॉन, बोलो जी कितना आएगा। x अपॉन वाले में x के कोफिशिएंट को छोड़कर बाकी सारे कोफिशिएंट 5 2 कौन -9 और -4। y वाले में y के कोफिशिएंट को छोड़कर बाकी सारे कौन -9 -4 8 और 3, और 1 अपॉन वाले में कांस्टेंट छोड़कर बाकी सारे के सारे कोफिशिएंट 8 और 3 5 और 2। ठीक है दोस्त, उसके बाद तो पता ही क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तुमने इसको। क्या आएगा x अपॉन
5 4 जा 20 माइनस के साथ आया, अपनी ओर से माइनस आया, 2 9 जा 18 माइनस 18 आया, ओके, इक्वल टू y अपॉन 9 3 जा 27 माइनस के साथ आया, अपनी ओर से माइनस आया, 4 8 जा 32 साथ में इसका माइनस भी एक रखा हुआ है, इक्वल टू लास्ट वाला हिस्सा क्या आएगा 1 अपॉन 8 2 जा 16 और माइनस 3 5 जा कितना आपका 15। बढ़िया हो गया, ठीक है। चलो पहले वाले को लास्ट वाले के इक्वल करते हैं और आपको आंसर पेश करके दिखाते हैं कितना आ जाएगा। फिर ये इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना आएगा x अपॉन -20 माइनस माइनस प्लस 18 कितना हो जाएगा भैया 2, ठीक है, -2 है ना, -20 माइनस माइनस प्लस 18 -2 इक्वल टू y अपॉन -27 और माइनस माइनस प्लस 32 यानी कि 32 में से 20 होंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ गया 1। बहुत बढ़िया हो गया। पहला वाला कंपेयर कर लो तीसरे वाले के, 1 अपॉन 1, x कितना आ गया आपका -2 आ गया। पहला आंसर तो ये हो गया, ठीक है। y अपॉन 5 इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 अपॉन 1 आ गया। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 आ गया। लो डियर, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हुआ इसका पहला सेगमेंट पूरा। इसके बाद जाके आती है इसमें बहुत खूबसूरत सी वर्ड प्रॉब्लम्स, उनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना आप लोग अच्छी से सीख लीजिए। ओके बाय, फिर मिलते हैं।